वीका टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 5000 से ज़्यादा पोस्ट पे बम्पर अप्रेंटिसशिप आ चुकी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे RRC WR की तरफ से। एंड बहुत ही बेहतरीन आपके लिए यहाँ पे मौका है सभी कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे जो लेवल 1 क्वालिफिकेशन है जिसमें ITI को सिर्फ ग्रुप डी में मौका दिया जाता है प्लस 20% यहाँ पे चांस आपको ग्रुप डी में मिलता है CCS के अंतर्गत। उसका नोटिस भी अभी आपको इस वेबसाइट पे दिख जाएगा। फिलहाल अभी हम बात करने वाले यहाँ पे 2024-25 की अप्रेंटिसशिप के बारे में, जिसमें 5000 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप आई है ITI के अलग अलग ट्रेड में। इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। कौन कौन सी पोस्ट है, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। एंड साथ ही साथ इसके क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे उसे भी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो यहाँ पे ये है डिटेल नोटिफिकेशन RRC WR की तरफ से जो जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म 23/9/2024 से भरे जाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन डेट है 20/9/2024। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन कैंडिडेट्स के अभी रिजल्ट आए हैं आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिस तरह से आपका NR एंड इसके साथ साथ NCR अप्रेंटिसशिप में हुआ वो चीज़ें यहाँ पे आपके साथ नहीं होने वाली हैं। 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर 2024 तक शाम को 5 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है? तो टोटल पोस्ट यहाँ पे है 5066 पोस्ट। और इसमें क्लियर लिख दिया गया अप्रेंटिसशिप करने के बाद जब ओपन मार्केट में कोई पोस्ट आएगी तो उसमें लेवल 1 की जॉब यानी ग्रुप डी की जॉब में CCS को यहाँ पे 20% का वेटेज मिलेगा। साथ में 1/3 का आपको CBT मार्क्स का वेटेज और PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको छूट दी जाएगी रेलवे ग्रुप डी की नौकरी में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज की लिमिट की अगर बात करें तो 22 अक्टूबर क्लोजिंग डेट जो है उस पर आपका मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल एज लिमिट होनी चाहिए। इन केस ऑफ SC ST 5 साल, OBC के केस में 3 साल की छूट आपको मिल जाएगी, PWD के केस में 10 साल की छूट मिल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ का यहाँ चार्ट आप देख सकते हैं। इस बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल करती है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं अपना। ठीक है, अब ट्रेड की बात करें तो इसमें NCVT और SCVT दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। वही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने अपना ITI पास कर लिया हो 20 सितंबर तक। तो आपके रिजल्ट तो 15 सितंबर को आ गए, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ जाए जिसे आप यहाँ पर आसानी से अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब ट्रेड की बात करें तो फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर जनरल, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, RAC, पाइप फिटर यानी प्लम्बर और पाइप फिटर दोनों यहाँ पे हैं। वायरमैन में वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। प्लम्बर की पोस्ट है, ड्राफ्टमैन सिविल की है, स्टेनोग्राफर की है, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर की भी यहाँ पे है, स्टेनो इंग्लिश यहाँ पे फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गई टोटल वैकेंसी। नीचे आप आएंगे प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो है आपका कोपा 10 इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, फिर 19 नंबर पे आप देखेंगे मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव। ठीक है, इसमें भी अगर आपने यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग की है इलेक्ट्रिकल सेक्टर में ब्रॉड बेस्ड, तब आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। वो जो COE प्रोग्राम होता है उसके तहत ये वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। बाकी सब में ITI यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया क्लियर आपको। ट्रेड वाइज स्लॉट जो है नीचे एनेक्सर A में दिया है जिसको हम बाद में आपको दिखाने वाले हैं। एंड डिवीज़न जो आपका यूनिट्स है उसके वाइज ब्रेकअप आपका एनेक्सर A1 में दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको सबसे लास्ट में मिलेंगी इसी नोटिफिकेशन में। ठीक, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनका 2024-25 करंट ईयर जो है उसमें वैलिड रहना चाहिए वो सर्टिफिकेट, वो आपका रहना चाहिए। बाकी SC ST केस में भी वो वैलिड रहना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन में फ़ायदा मिलेगा। EWS कैंडिडेट भी अपना EWS सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फ़ीस 100 रुपये है जनरल OBC कैंडिडेट्स EWS के लिए। SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रखी गई। फॉर्म भरने के लिए आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा 23 तारीख को आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करने का। नीचे आप आएंगे, यहाँ पे कुछ दिया गया किसमें PWD कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड में कितना यहाँ पे डिसेबिलिटी जो है अलाउ की जाएगी, वो चीज़ें हैं। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो कोई भी रिटन टेस्ट या वाइवा नहीं होगा। सिंपल आपका यहाँ पे जो हाई स्कूल है और ITI है उसके एवरेज मार्क्स के आधार पे यहाँ पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। ठीक,
बेस्ट ऑफ 5 यहाँ पे नहीं लिखना है। जिनके भी 6 सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट पूरे लिखने हैं उनके। जिनका 5 सब्जेक्ट है प्लस छठा कंपलसरी नहीं, तब भी उनको उस सब्जेक्ट को जो है जोड़ना है। ठीक, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको जोड़ना है, जिस तरह बिहार वगैरह में होता है। ठीक, NCVT SCVT दोनों चलेगा, ये क्लियर पहले हमने आपको कर दिया। अब यहाँ नीचे आप आएंगे तो ट्रेनिंग 1 ईयर का होगा आपका। स्टाइपेंड आपको 7,700 से 8,050 रुपये के बीच में मिलेगा DBT स्कीम के तहत। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में भरना है। एक ट्रेड से ज़्यादा में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अलग अलग ट्रेड में ITI किया है उस केस में। ठीक है, एक ही यूनिट डिवीज़न वर्कशॉप आप चुन पाएंगे। ठीक, जब आप सबमिट करने जाएंगे सिर्फ एक डिवीज़न या यूनिट में आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म, कई डिवीज़न में एक साथ आप नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो, ये सारी चीज़ें आपकी लगने वाली, साथ में फ़ोटो एंड सिग्नेचर। अगर आपका सर्टिफिकेट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी चीज़ में है तो आपको उसका ट्रांसलेशन कॉपी भी अटेस्ट करा के अपलोड करना पड़ेगा। इनवैलिड एप्लीकेशन किस किस रीजन से होंगे उसको यहाँ पे दे दिया गया है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे आपको बता दिया गया, ट्रेनिंग आप बीच में छोड़ेंगे तो फिर आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट की बात करें तो जैसे ही आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं आपको यहाँ पे आपके ट्रेड में NAC सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि आज के टाइम पे 1 ईयर का यहाँ पे क्या करता है, फ्री, यानी 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी माना जाता है। साथ में सबसे अच्छी बात है, जो कुछ अभी एक्सीडेंट्स वगैरह हुए थे उस वजह से कोई भी आपको पर्सनल इंजरी या कुछ होता है तो आपका यहाँ पे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराया जाएगा। ये चीज़ भी यहाँ पे पहले से बोल दी गई है। ठीक है, तो उसमें भी आपका प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दी गई है जिसे आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार ज़रूर, लीगल मैटर्स वगैरह के बारे में। और ये आपका स्लॉट है। BCT डिवीज़न में अगर आप देखें टोटल 340 पोस्ट है। ठीक है, नीचे आप आए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट BCT में ही 304 पोस्ट है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 175 पोस्ट है। TMC इंजीनियरिंग ब्रिज इंजीनियरिंग में 13-16 पोस्ट है। ठीक, पर्सनल डिपार्टमेंट में आप आइए 971 वैकेंसी है कुल। ठीक है, ये पूरा हो गया ओवरऑल। ठीक, BCT डिवीज़न में टोटल वैकेंसी होगी 971। फिर आता है आपका BRC डिवीज़न, इसमें भी आप देखिए फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल पाइप फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सारे ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और नीचे आप आएंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसमें 150 पोस्ट है। फिर TMC इंजीनियरिंग ब्रिज एंड ये सब कुछ मिला के जब लास्ट आप आएंगे तो यहाँ पे 599 BRC में। अहमदाबाद डिवीज़न में टोटल वैकेंसी 380 हो गई मैकेनिकल में, 258 इलेक्ट्रिकल में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 170, ब्रिज SNT पर्सनल सब मिला के 923 पोस्ट है। रतलाम डिवीज़न की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट, ट्रेड आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ टोटल पोस्ट की बात करें तो कंप्लीट 558 पोस्ट है। राजकोट RJT डिवीज़न की बात करें तो इसमें अगर आप टोटल सीट जोड़ेंगे तो कुल है 238 सीट। फिर आपका BVP है, BVP डिवीज़न में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपकी वैकेंसी थोड़ी सी कम है, टोटल 255 है। फिर यहाँ पे PL वर्कशॉप है, पनवेल वर्कशॉप आई थिंक होगा ये, यहाँ पे कुल 542, इलेक्ट्रिकल में 84, इलेक्ट्रिकल में 84, पर्सनल डिपार्टमेंट में 634। टोटल अगर आप यहाँ दिखाएंगे तो कुल वैकेंसी यहाँ पे आ रही निकल के 634। ठीक है, फिर MX वर्कशॉप है, इसमें देखें 125 है। फिर BVP यहाँ पे वर्कशॉप है, इसमें 123 है। टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पे 415 सीट बनेगी। फिर आपका PRTN वर्कशॉप की अगर यहाँ बात करें तो इसमें 86, फिर SBI इंजीनियरिंग वर्कशॉप में 60, सिग्नल वर्कशॉप में 25, इस तरह से देखेंगे कुल है यहाँ पे। ओवरऑल जब सबका टोटल करेंगे तो 5066 पोस्ट पे वैकेंसी, इसमें 2045 अनरिजर्व की, 751 SC की, 379 ST की, 1372 OBC की और 519 EWS की वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। तो ये है पूरा आपको अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको ट्रेड वाइज किस ट्रेड की किस जगह पे कितनी वैकेंसी, फॉर्म भरने में आपको आसानी होगी वो दे दिया गया। फिटर की सबसे ज़्यादा 1595 सीट है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की 901 सीट है। इसके बाद अगर बीच में कोई ट्रेड सबसे ज़्यादा है तो कोपा 260, या तो उसके अलावा है आपका वेल्डर 499 सीट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ट्रेड वाइज पोस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो ट्रेड अप्लाई कर सकते 19 ट्रेड यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो बेहतरीन मौका है अप्रेंटिसशिप करने का।
मौका मत छोड़िएगा। ये फॉर्मेट्स हैं कुछ आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के जिनको आपको बनवा लेना है, ये आपके वहाँ पे लगेंगे डीवी के टाइम पे। नीचे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया जो कि आपको जब डीवी होगा उस टाइम पे बनवा के ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके फ़ायदे की बात कर लें। देखिए टोटल आपको 4 फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहला आपको NAC सर्टिफिकेट जो मिल जाएगा, ये 1 साल के एक्सपीरियंस के भी बराबर होगा। कई सारी नौकरी आएंगी जिसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपको 20% का रिजर्वेशन मिलेगा लेवल 1 यानी ग्रुप डी की जॉब में। तीसरा आपका PET जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो दौड़ाते हैं वेट वगैरह लेके, उसमें छूट रहेगी। और फोर्थ बेनिफिट आपका जो अप्रेंटिसशिप में नंबर पाएंगे उसका 1/3 और CBT का 2/3 का वेटेज जोड़ के आपका मेरिट बनाया जाएगा, तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है रेलवे ग्रुप डी में। ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे RRC WR की अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने से। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ एलिजिबल हैं आप लोग फॉर्म इसका ज़रूर भरिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो 23 तारीख को आपको मिल जाएगा चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।